राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर प्रेम नमस्कार। हाँ, कुछ दिन प्रवास में रहने के कारण मैं प्रवास में ये वीडियोस आप तक पहुंचा नहीं पाता। कई कुछ इसके लिए करना पड़ता है, बहुत कुछ फैला के रखना पड़ता है। बहुत सारे पात्र, तिथियाँ, घटनाएं और गांव, जन्म, फांसी, काला पानी, जेल, ऐसी कई डेट्स और कई कुछ होता है जिसके लिए स्पोर्टिंग काफ़ी कुछ मुझे अपने सामने रखना पड़ता है। तो प्रवास के अंदर मैं वो नहीं कर पाता। गीत की एक मैंने कल कोशिश भी की थी दिल्ली में, लेकिन शायद वो आप तक मैं पहुंचा नहीं पाया, कहीं रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गई। आज वापस हिमाचल घर आया हूँ, तो अब मैं 2-4 दिन आप लोगों के साथ इस चैनल के माध्यम से जो मैं क्रांतिकारियों का, अज्ञात क्रांतिकारियों का, 99% अज्ञात, जिन्होंने वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन सब को मैं 4-5-6 दिन देता हूँ और एक दिन मैं उनको स्मरण करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गीत के माध्यम से एक दिन आपके सामने आता हूँ। देशभक्ति का गीत उन सब को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। और उस दिन मैं फिर किसी एक क्रांतिकारी का जीवन नहीं लेता। जनरल इतिहास की बात तो होगी ही, खासकर इस 190 वर्ष का कोई तो अंश मैं इतिहास का पकड़ के आपके सामने लाऊंगा ही। चलिए, आज गीत के माध्यम से हम वो सब महान क्रांतिकारियों को, ज्ञात अज्ञात अल्पज्ञात, सभी को श्रद्धा सुमन गीत के माध्यम से। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। ये राज जो तेरा था, वो ताज जो तेरा था, ये राज जो तेरा था, वो ताज जो तेरा था। थी जगत गुरु माता, सरताज जो तेरा था। गैरों ने जो छीना है, उसे छीन के ला देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। सोने की चिड़िया का वो मान जो तेरा था, सोने की चिड़िया का वो मान जो तेरा था।
हर शाख पे सोने की चिड़िया का बसेरा था। दुष्टों ने जो लूटा है उसे फिर से लौटा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। आंसू न बहा माता, मोती न लूटा माता। आंसू न बहा माता, मोती न लूटा माता। किसने ये हाल किया हमको बतला माता। तेरे एक इशारे पर हम जान लुटा देंगे। है माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। ऐसे ही शायद गीत वो सब क्रांतिवीर वीरांगनाएं अपने समय में देशभक्ति के विचारों से परिपूर्ण होकर, ओतप्रोत होकर खेत खलियान चौक बाजार गली कूचों में गुनगुनाती होगी वो पीढ़ी, वो जनरेशन, वो क्रांतिवीर वीरांगनाएं, वो नायक नायिकाएं अल्प आयु में, अरे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग वीर क्रांतिकारी, महान तपस्वी, त्यागी, बलिदानी कुर्बान हो रहे थे एक के बाद एक। देश विदेश में सब तरफ बराबर प्रयास चल रहे थे इस दुष्ट विदेशी फिरंगी क्रूर सरकार को यहाँ नहीं चलने देंगे। हाँ, जैसे कैसे चल रहा था, बीच में एक घोषणा होती है जोर से, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र केसरी, अरे पंजाब के शेर लाला लाजपत राय, बंगाल के वो क्रांतिवीर बिपिन चंद्र पाल, और इधर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक अलग अलग ढंग से युद्ध स्तर पर क्रांतिकारियों के ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज करते हुए उस विदेशी सशक्त सरकार को सशस्त्र चुनौती देने के लिए तैयार हो रहे थे। और ये घोषणा जब सुन ली और क्रांतिकारियों ने, जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है स्वराज्य और मैं इसे लेके रखूंगा, हम भीख में नहीं लेंगे, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक की इस घोषणा ने क्रांति को एक नई शक्ति प्रदान की। बैसाखी पर, बैसाखी के पावन पर्व पर
जनरल डायर ने जलियांवाला बाग अमृतसर की धरती को निरपराध भारतीयों के खून से रंग दिया था। क्रांतिकारी लोग ब्रिटिश क्रूरता के इस नंगे नाच को सिर झुकाकर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, छटपटा रहे थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। क्रांतिकारी लोगों ने उस समय धन की कमी के लिए सरकारी खजाने को भी लूटा। धन की कमी को पूरा करने के लिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी के निकट सरकारी खजाना लूट लिया गया। ये काकोरी लखनऊ के पास है, अभी के यूपी में। इस समय क्रांतिकारी आंदोलन की बागडोर जो थी वो किसके हाथ में थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी के माध्यम से भूमिगत रहकर चंद्रशेखर आजाद ने उसकी बागडोर संभाली हुई थी। कुछ क्रमबद्ध घटनाएं होती चली गई। सैंडर्स वध सबको मालूम है, असेंबली बम धमाका ये भी सबको पता है। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, कौन कौन थे उसके साथ, बहुत सारे एपिसोड में आपको बता चुका हूँ। आज केवल गीत का दिन है तो कुछ इतिहास के कुछ पन्नों को, कुछ पंक्तियों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। सैंडर्स वध, असेंबली बम धमाका और सूर्य सेन द्वारा चटगांव के शस्त्रागार पर कब्जा जैसी घटनाओं ने ये सिद्ध कर दिया था क्रांतिकारी जो वीर है वो ब्रिटिश अत्याचारों और कुरीतियों की उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। लगातार हो रहा था, सशस्त्र चुनौती मिल रही थी, लेकिन इसके बाद भी साम्राज्यवादी विदेशी सरकार ने सारे देशवासियों की भावनाओं का तिरस्कार करते हुए सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे राष्ट्रभक्तों, राष्ट्रपुत्रों को चोरी चुपके फांसी के फंदे पर लटकाकर करूरता की पराकाष्ठा कर दी थी। अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए अकेले ही विशाल सेना लेकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सीमा पर दस्तक दी, तब देश में अहिंसावादी नेताओं की आंखें खुली। अरे भाई, हमारे सत्याग्रह से कुछ नहीं होगा। उधर मित्र राष्ट्रों की हार के बाद आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों पर सैनिक अदालतों में मुकदमे चलाए गए और उन मुकदमों से भारतीय जल और थल सेना के भारतीय सैनिकों में असंतोष भड़क उठा था। भारत की सभी प्रमुख बंदरगाहों पर 18 फरवरी 1946 को सैनिक क्रांतिकारियों ने शंखनाद कर दिया था और उस क्रांति के शंखनाद से ब्रिटिश संसद की दीवारों को भी हिला के रख दिया था। अंततः प्रधानमंत्री इटली को संसद में घोषणा करनी पड़ी, ब्रिटिश संसद में। क्या बहाना लिया उसने, कुछ और भी बातें जोड़ी उसने, लेकिन जो बता रहे हैं मैं एक एक शब्द वही बता रहा हूं इन्वर्टेड कामा के अंदर। क्या घोषणा करनी पड़ी उनको? महायुद्ध के कारण ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य शक्ति क्षीण हो गई है।
भारत में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बहुत कम हो चुका है। बहुत सारे तो आज़ाद हिंद फौज में जा चुके थे ना, बहुत कम हो चुका है अनुपात। भारत की जल और थल सेना में विद्रोह की ज्वाला उठ रही है, इसलिए भारत को छोड़ना ब्रिटेन की मजबूरी है। ये घोषणा कौन कर रहे थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली। अब एक दूसरा पक्ष देखते हैं जरा। इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन 190 वर्ष के स्वाधीनता संघर्ष में, जो मैं ले रहा हूं 1757 से 1947 तक, इस 190 वर्ष के स्वाधीनता संघर्ष में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निरपराध स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों पर निर्मम हत्या, नौजवानों की निर्मम हत्या और नरसंहार की असह्य पीड़ा झेलने के बाद भी हम ये कहें कि हमने आजादी अहिंसा के मार्ग से प्राप्त की है, तो भाई उन क्रांतिवीरों का जो बलिदान हो गए, उनके प्रति इससे बड़ी कृतज्ञता और भला क्या हो सकती है। इसलिए आजादी के बाद हमारे इन कर्णधारों ने, काले अंग्रेजों ने, ना उन क्रांतिकारियों का नाम किसी इतिहास में आने दिया, इतिहास के किसी पन्ने के ऊपर किसी का नाम नहीं आने दिया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी का सौदा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किया। जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो आपको सौंप देंगे। आज यद्यपि गीत के माध्यम से मेरा श्रद्धांजलि देने का और उन सब ज्ञात, अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण अज्ञात सारे वीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को श्रद्धा सुमन भेंट करने का गीत के माध्यम से यही लक्ष्य था। लेकिन ये जो बात मैंने इतिहास का एक पन्ने की कुछ पंक्तियाँ जो ये भूल जाते हैं कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी और कांग्रेस ने लेके दी, ये इन सब के मैं काली करतूतें, काले पन्ने आपके सामने समय समय पर रखता आ रहा हूँ, हमेशा रखता आ रहा हूँ। आज केवल ये स्मरण कराने के लिए कि आज गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि है और एक इतिहास का एक पन्ना आपके सामने लाया है। जरा विचार करिए और उन सारे क्रांतिवीरों को, अज्ञात नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि देने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।